हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों पहले आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप लेखपाल परीक्षा के विज्ञापन और साथ ही दोस्तों जो आपका वीडियो परीक्षा थी 2018 उसके बारे में दोनों सीरियस हो पूरी तरह से यानी तैयारी करने के लिए, तो दोस्तों तभी हमारे वीडियो को देखें, ठीक है। अन्यथा हमारे वीडियो को यहीं छोड़ के आप जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं आपका लेखपाल परीक्षा विज्ञापन के लिए, साथ ही वीडियो एग्जाम डेट के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा लेखपाल परीक्षा को देखिए 2 महीने आपके हो चुके हैं। जो आपका 28 अक्टूबर को रिजल्ट आया था आपका पीईटी का, लेकिन दोस्तों उसके बाद अभी तक आपका 30 दिसंबर आपका हो चुका है 2021। अभी तक आपका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया लेखपाल परीक्षा का, तो इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे वीडियो एग्जाम डेट के बारे में। क्योंकि दोस्तों अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हो और दोस्तों समझ लो अगर आप यूपी टीएसपीएससी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो केवल दोस्तों यही 2 एग्जाम है अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है कि जिसमें कि आप जॉब ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पूरे साल आपके पास समझ लो कोई वैकेंसी नहीं है यूपी टीएसपीएससी थ्रू कि जो वैकेंसी आपकी क्लियर हो सकती है। और एक है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपका महिला होना जरूरी है, ठीक है। महिला हो तब भी आपके पास एएनएम का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अगर नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हो। तो इसी में पूरा बात करेंगे विस्तार से, और साथ में दोस्तों बात करेंगे क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या करना चाहिए। पहले दोस्तों हम एक एक करके बात करते हैं। पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आजकल देश में क्या हो रहा है, चाहे आपका यूपी हो और चाहे आपका केंद्र सरकार हो, और दोस्तों और स्टेट में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसमें मुझे जानकारी है यूपी के बारे में, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो गया है, चाहे तो यूपी कोई एग्जाम हो तो उसके दोस्तों विज्ञापन के लिए भी, अगर आपको विज्ञापन जारी कराना तो उसके लिए आपको धरना देना पड़ता है, और आपको एग्जाम डेट जारी कराना हो उसके लिए भी आपको धरना देना पड़ता है, या आपको रिजल्ट जारी कराना हो उसके देना पड़ता है धरना आपको, ठीक है। और चाहे आपका जॉइनिंग लेटर की बात हो, तो दोस्तों इन चारों चीज़ों के लिए आपको धरना देना पड़ता है, चाहे आप यूपी के रहने वाले हों, चाहे आप केंद्र सरकार किसी जॉब के अंजाम करो, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। क्योंकि बिना दोस्तों धरना दिए या बिना टोटे बयान चलाए दोस्तों कुछ नहीं हो रहा आजकल देश में। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मुद्दा हमारा क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेखपाल परीक्षा के बारे में। क्यों दोस्तों लेखपाल परीक्षा का जो आपका विज्ञापन है, जब दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय दोस्तों लगा हुआ आपका 30 दिसंबर है आज, और लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। तो अभी तक दोस्तों इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। और दोस्तों मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कल आपका 31 दिसंबर है, कल फ्राइडे है। तो दोस्तों समझ लो कल आपके पास आखिरी मौका है। अगर दोस्तों कल इसका आपका विज्ञापन नहीं आए लेखपाल परीक्षा का, तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपका विज्ञापन चुनाव से पहले ना आए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पूरा दोस्तों मैं आपको रीजन बताऊंगा विस्तार से, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों अगर आपका कल विज्ञापन आपका जारी नहीं हो पाया, फिर दोस्तों 1 जनवरी को आपका जाएगा सैटरडे, 2 जनवरी को आपका संडे हो जाएगा, ठीक है। तो सैटरडे संडे में तो आपको विज्ञापन आएगा नहीं क्योंकि आपका आयोग बंद रहेगा। फिर दोस्तों आपको पहले बता चुका हूं कि 5 जनवरी के बाद कभी भी आपकी आचार संहिता यूपी में लागू हो सकती है, आचार संहिता। तो दोस्तों आपके पास 3 दिन का समय बचता है, 3, 4 और 5 जनवरी। अब दोस्तों आप ये सोचोगे कल आपका विज्ञापन नहीं आएगा, तो इस बात की क्या 100% गारंटी है कि आपका इन 3 दिनों में विज्ञापन आ जाएगा, 3, 4, 5 में। अगर आपका 3, 4, 5 तारीख विज्ञापन नहीं आया तो आप क्या करोगे। अगर दोस्तों समझ लो आपका विज्ञापन नहीं आया, मान लो 6 तारीख से आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों 5 के बाद कभी भी आपकी हो सकती है, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, ठीक है। उसके बाद कोई फिक्स नहीं है आपका। अगर दोस्तों मान लो 1% आपका विज्ञापन गलती से नहीं आ पाया, तो दोस्तों ये समझ लो फिर आपका जो विज्ञापन है वो अप्रैल से पहले नहीं आ पाएगा, पहले नहीं। और वो भी दोस्तों डिपेंड करेगा आपका कोरोना की स्थिति उस समय आपकी क्या है अप्रैल में। अगर उस समय केस ज़्यादा होंगे कोरोना के, तो दोस्तों उस समय आपके विज्ञापन भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है लॉकडाउन होगा तो आपके साइबर कैफे वगैरह सब बंद होते हैं, तो लोग फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं बच्चे, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको दोस्तों रिक्वेस्ट है सभी से, सभी जितने बच्चे तैयारी कर लेखपाल परीक्षा की, सभी एकजुट हों। और साथ दोस्तों जिस भी आप यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हो, पेड कोर्स ले रखा है, उन सबसे बोले आपका इसके विज्ञापन के लिए आपका ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए। पहला दोस्तों आपको क्या है, देखो लेखपाल का विज्ञापन का ट्विटर कैंपेन चलाना है आपको, कि लेखपाल विज्ञापन आपका जारी किया जाए। क्योंकि दोस्तों कल का इंतजार और आपको कल को वेट करना चाहिए 31 दिसंबर का। फिर दोस्तों आपको 1 या 2 तारीख में चलाना पड़ेगा ट्विटर कैंपेन, ठीक है। लेखपाल विज्ञापन दोस्तों एक पहली चीज़ आपकी हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों आपका
कि लेखपाल के एग्जाम डेट कि साथ में एग्जाम डेट जारी किया जाए कि एग्जाम आपका कब होगा लेखपाल परीक्षा का। क्यों दोस्तों, अगर देखिए आपका एग्जाम फरवरी के महीने में कंडक्ट हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ये समझ लो आप, देखिए आपको पता है चुनाव आपको होने वाला है, लगभग आपका 5 से लेकर 10 मार्च तक आपका इलेक्शन चलेगा यूपी में। ठीक है, 10 मार्च मतलब फाइनल हो जाएगा आपका इलेक्शन, क्योंकि फरवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद देखिए आपका एग्जाम हो पाना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है चुनाव के बाद। क्यों नहीं लग रहा है, इसका मैं रीजन कई बार आपको बता चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपका चुनाव खत्म होगा और जो नेता लोग जो हैं आपके पक्ष के हों विपक्ष के हों, इनकी रैलियाँ होती हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। क्यों दोस्तों, आपको याद होगा जो अप्रैल में पिछले साल यानी इसी साल आपके अप्रैल 2021 में आपके पंचायत चुनाव हुए थे, तो आपने देखा था कि पंचायत चुनाव होने के बाद कितनी तेज गति से आपका कोरोना फैला था। और ऐसा ही दोस्तों इस बार होगा। वैसे जितने भी आपके एक्सपर्ट सब बता रहे हैं कि फरवरी में आपका पीक पे होगा कोरोना, लेकिन उसके बाद दोस्तों चुनाव हो जाएगा तो और आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। ये दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको 12 लाख पर डे तक केस आ सकते हैं एक दिन में। ये चीज़ आपको न्यूज़ सुनी होगी। तो आप फिर ये देखो अगर चुनाव के समय एग्जाम आपका नहीं हो पाया तो उसके बाद कहाँ से आपके एग्जाम करा पाएंगे। अगर फिर दोस्तों नहीं करा पाए तो कम से कम 4-5 महीने फिर एग्जाम आपका नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जाम डेट साल चाहिए। और दोस्तों तीसरी चीज़ इसमें जो मेन मुद्दा है कि जब आपका विज्ञापन जारी हो उसी समय आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाए पीईटी की, कि कितने परसेंटाइल वालों को बच्चों को लेखपाल परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ये ना हो दोस्तों कि आपका एडमिट कार्ड आ रहा है उसके 10 दिन पहले पता चले आपको कि आप एग्जाम बैठ पाओगे नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि उससे दोस्तों कोई फायदा नहीं आपका। क्योंकि देखिए जिसको पता होगा मैं एग्जाम बैठ पाऊंगा तो वो तैयारी करे लेखपाल की, जिसको नहीं पता होगा कि हाँ नहीं बैठ पाऊंगा तो किसी और एग्जाम की तैयारी करेगा। वो बच्चा अपना समय बर्बाद क्यों करे फालतू में। तो दोस्तों 3 चीज़ तो दोस्तों आपकी हो गई कि लेखपाल विज्ञापन, लेखपाल एग्जाम डेट, साथ में आपकी लेखपाल की पीटी कट ऑफ। और दोस्तों चौथी चीज़ आपकी आती है इसमें कि जो आपका वीडियो भर्ती 2018 वाली है इसकी आपकी एग्जाम डेट घोषित की जाए कि इसका एग्जाम कब कराओगे, आप फरवरी में कराओगे मार्च में कराओगे, जब कराओगे ठीक है, इसकी एग्जाम डेट बताई जाए। क्योंकि दोस्तों 3 ये भर्ती जो आपकी आई थी मई में आई थी 2018 में, मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में, ठीक है 2018 में। तो आप सोचो तो कितना समय इस भर्ती को आपका हो चुका है और पता हो धांधली होती है इसलिए इस पेपर को आपको रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके आपकी भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 4 हमारे मेन पॉइंट हैं एक वीडियो 2018 भर्ती को लेके, और फिर आपका लेखपाल विज्ञापन, लेखपाल एग्जाम डेट, साथ में लेखपाल के लिए पीटी कट ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी पे आपको टोटल अभियान चलाना पड़ेगा, टोटल अभियान। क्यों दोस्तों जब तक आप ट्वीट नहीं करो, सभी लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो दोस्तों तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो दोस्तों इसलिए क्या करना है आपको, सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करें, और साथ ही दोस्तों जितने भी आपके बड़े यूट्यूबर हैं जहाँ पर आप उनकी वीडियो देखते हो, इनका पेड कोर्स देते हो, तो उनसे बोलें कम से कम इस पर आपका एक टोटल अभियान चलाया जाए। तो डेट जो दोस्तों आपको या तो 1 जनवरी रखी जाए और या दोस्तों आपका 2 जनवरी की डेट रखी जाए 2022 की टोटल अभियान की। ठीक है, क्यों दोस्तों कल का इंतजार और करेंगे, कल आपका विज्ञापन आज अच्छी बात है, अगर नहीं आया दोस्तों कल तो आपको चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपका टोटल अभियान चलाना है, हैशटैग लगाना है, उस सब पे आप नीचे कमेंट में बताइए क्या आपकी राय है, कि आप क्या चाहते हो, क्या आपके लिए किया जाए इसमें। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये हो पाएगा तभी जब आप सभी लोग सपोर्ट करोगे। क्योंकि दोस्तों कल भी आपको चलाया था टोटल अभियान वीडियो भर्ती के लिए, लेकिन दोस्तों उसमें ज़्यादा लगभग 1000 बच्चे के आसपास इकट्ठे होते हैं, तो दोस्तों उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको याद हो जब वीडियो आपका एग्जाम फॉर्म भरे गए थे तो उसमें लगभग 14 से लेकर 14.5 लाख लोगों ने इसका आपका फॉर्म भरा था। ठीक है, तो दोस्तों अभी समझ लो उसमें से कम आपके 1 लाख बच्चे तो इकट्ठे हो ही सकते हैं ना। अगर कम से कम आप 1 लाख बच्चे इकट्ठे हो गए तभी दोस्तों कुछ पॉसिबल है, उससे कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कम से कम आपके एक बच्चा 10 ट्वीट करेगा तो 10 लाख ट्वीट कम से कम आपके होने चाहिए वीडियो परीक्षा के लिए भी और साथ में आपका लेखपाल विज्ञापन के लिए भी। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जितने आपके दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करें और साथ ही सभी यूट्यूबर से बोलें, ठीक है, कि आपका एक हैशटैग लगाया जाए कि जो कि आपका 1 जनवरी या 2 जनवरी को आपका टोटल अभियान चलाया जाए और सभी एकजुट होकर साथ दें, तभी दोस्तों आपका पॉसिबल है। और दोस्तों जो भी आपके सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।